उधर दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। नगर निगम चुनावों की मतगणना बुधवार को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 709 महिला और 640 पुरुष उम्मीदवारों सहित कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने 250 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके 3 नामांकन रद्द हुए हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1.46 करोड़ से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 13,665 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 3,360 संवेदनशील हैं, 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। और वहीं दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली में 30% मतदान दर्ज किया गया। लोग मतदान स्थलों पर जाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। और दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव में विभिन्न दलों के नेताओं ने भी मतदान किया। इनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता अजय माकन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। और वहीं दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 40,000 दिल्ली पुलिस कर्मी, 20,000 होमगार्ड, अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 108 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली पुलिस स्टेशन कोतवाली और सब्जी मंडी की है। और वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव का हिस्सा बन रहे मतदाताओं से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। देखिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। कई मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करके आए हैं। कैसा लग रहा है वोट डाल के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट वोट है। मेरा पहला वोट था आज, सो आई वाज लिटिल बिट एक्साइटेड अबाउट इट एंड इट वाज गुड, सो आई जस्ट केम अर्ली। आज पहली बार मैंने वोट दिया, फर्स्ट टाइम वोटर बनाऊं और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि मेरे एक वोट किसी को हराने या फिर जिताने में सक्षम होगा। हमारा मताधिकार हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। सबसे पहले उठते ही हम वोट देने के लिए आए हैं। अब घर जाके बाद में नाश्ता चाय करेंगे। साफ स्वच्छ छवि के लिए, अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए हमने एक कैंडिडेट को वोट किया है। हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है जिस दिन वोट होता है। हम सोचते हैं सबसे पहले जाके हम लोग वोट दे के आएँ और अपना वोट का एक बस इंतज़ार रहता है कि कब वोटिंग डे आए और हम वोट डालें। हमारे क्षेत्र में विकास हो, इसलिए हम वोट डाले हैं। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे, दिया है हमने, जो हमारे लिए बेहतर है। उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको चुनने के लिए आए हुए हैं और कहते जो अपना जो हक है, जो अपना कहते जो है वोटर का हक है, वो अदा करने के लिए यहाँ पर मतलब मैं आया था। दिल्ली नगर निगम का चुनाव है जो कि बिल्कुल ही स्थानीय चुनाव होता है। तो जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, गली मोहल्ले के मुद्दे हैं, साफ़ सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, पार्किंग की व्यवस्था है, उन मुद्दों को लेकर के हमने वोट किया है। गलियों में साफ़ सफाई रहे, जिस कैंडिडेट को हम बुलाएं वो हमारी समस्याओं को सुने, इसी मुद्दों को लेकर हमने अपना वोटिंग किया है। झूठ कौन बोलता है ज़्यादा, हम तो ये कहेंगे उसी पे वोट करें। हम उसी पार्टी को वोट करके आए हैं जो हमारा काम करे बस। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान को लेकर दिल्ली के वोटर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मतदाता अपने मताधिकार का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। एमसीडी के तहत दिल्ली के शहरी इलाकों का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इन मतदाताओं से खास बातचीत की। देखिए।
हम अभी नजफगढ़ में हैं और नजफगढ़ दिल्ली का ग्रामीण इलाका है। शहरी इलाके जो होते हैं उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं और जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं। सबसे पहले आंटी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहती है कोई भी प्रत्याशी जीते? मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ इस एरिया में कोई पार्क नहीं है घूमने के लिए, हमारे यहाँ पार्क जरूर होना चाहिए और सरकारी कोई हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए क्योंकि हमें दूर जाना पड़ता है। हमारी ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए, यही चाहते हैं, पार्क की सुविधा जरूर होनी चाहिए। मेनली तो सर पार्क का इशू आ रहा है अभी करंट में, तो सर यही इशू है कि मतलब पार्क नहीं है यहाँ पे आसपास में। और सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी सर जाफरपुर में लगता है, उसके अलावा जो डिस्पेंसरी है सर उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का क्या पोजीशन है? मोहल्ला क्लिनिक तो है यहाँ पे, नो डाउट, कोई इशू उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने अभी बताया ना कि हमारे इस काफ़ी बड़े एरिया है जिसमें पार्क नहीं है। पार्क के साथ साथ तीसरी जो समस्या है वो हॉस्पिटल्स की है। हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, जाफरपुर में है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर आप बताएं कि इस जो भी जीते इस क्षेत्र में, वो इस क्षेत्र के लिए, आपके वार्ड के लिए क्या करे, प्राथमिकता के लिए क्या करे? वार्ड के लिए तो सड़कों की सुविधा जो है कई बार बहुत गंदी होती है। अच्छा, अब ये सीवर डल रहे हैं, पता नहीं कितने दिन में बन पाएंगी ये, इनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, लोग यही चाहते हैं बस, और क्या चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में बस वही है, जो हॉस्पिटल वगैरह है, नालियां हैं, वो साफ होते रहे। कंटेस्टेंट कोई भी हो, कोई भी जीते, तो जो भी जीते वो इन मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करे जो पब्लिक के लिए जो जरूरी है। और इसी पर हमारे सहयोगी गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि लगातार अब दिन शाम में परिवर्तित होता जा रहा है, जो लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण नजर आ रही है और जो प्रभावी मुद्दे हैं वो कितना कारगर इसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय ये मुकाबला है, कितना टफ किस पार्टी के लिए नजर आ रहा है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह के समय में दिल्ली नगर निगम के चुनावों के अंदर 250 वार्डों के अंदर जो वोटिंग चल रही है, सुबह के समय बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई दी थी। हालांकि जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि 2 बजे तक अभी तक केवल 30% वोटिंग हुई है पूरी दिल्ली के अंदर। हालांकि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर 50 से 60% भी मतदान हुआ है, लेकिन कई ऐसे भी जो मतदान केंद्र हैं वहां काफी कम प्रतिशत रहा है वोटिंग का। लेकिन अभी तक जो दिल्ली निर्वाचन आयोग ने जो हमें आंकड़े दिए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने, उसके अनुसार अभी तक 2 बजे तक जो दिल्ली के अंदर वोटिंग परसेंट हुआ है वो केवल 30% हुआ है। हालांकि जो निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह के अभियान जरूर चलाए थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, वोटिंग करें, और उसके लिए काफी सुबह के समय जो जिस तरह से मैं 8 बजे कई पोलिंग बूथ पर मौजूद था तो वहां आपने देखा था लंबी लंबी कतारें भी थी, लोग काफी समय से लोग पहुंच रहे थे, सुबह काफी उत्साह था। लेकिन दोपहर का समय कहें या लंच का समय कहें तो थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा, कुछ मतदाताओं की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली। लेकिन अब फिर से शाम का समय हो गया है, क्योंकि अब केवल 1.5 घंटे से भी कम का समय बाकी बचा है। ऐसे में जो मतदाता हैं वो अपने घरों से वापस निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी विनय तिवारी से कहूंगा वे दृश्य दिखाएं। इस समय हम एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र कहा जाता है। आदर्श मतदान केंद्र को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप यहां देख सकते हैं, ये मयूर विहार का पोलिंग बूथ है, आदर्श मतदान केंद्र है, मॉडल पोलिंग बूथ इसे कहा जाता है। इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर 68 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इसी तरह से 68 ही पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। पिंक बूथ की खासियत यह है कि उसके अंदर पूरी तरह से महिला कर्मी जो हैं वो उसको संचालित कर रहे हैं। और इसके अलावा मॉडल पोलिंग बूथ पे बात की जाए तो पूरी तरह से रेड कारपेटिंग की गई है। जो भी यहाँ मतदाता पहुंच रहे हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। एक कहे सही मायने में कहें तो एक पर्व का माहौल देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र का ये पर्व है और मतदाता इस पर्व के अंदर अपनी पूरी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एडीएम राजेंद्र कुमार जी। बात करते हैं सर, किस तरह का वोटिंग चल रहा है और किस तरह का उत्साह है मतदाता में? अभी कॉल करता हूँ। नहीं, खैर वोटिंग अभी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में तो बड़ा स्लो था, पर अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, लंबी लंबी क्यू लगी हुई हैं। तो ये अच्छा है कि लोग मतदान के लिए घर से बाहर निकल के मतदान करने आ रहे हैं और अपने मतदान का अच्छा उपयोग कर रहे हैं।
सर ये मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया, आदर्श मतदान केंद्र बनाया है, कितना खूबसूरत है, कितना प्रभाव पड़ा, लोग कितने खूबसूरत नजर आए? देखिए वो तो यहाँ के लोगों से बात करके आपको मालूम पड़ेगा कि कितने खुश हैं वो यहाँ के लोग, क्योंकि मैं अपने मुंह क्या बताऊंगा इस बारे में। तो पर यह है कि लोगों को अच्छा लगता है कि ऐसे माहौल में वोट डालना, खुशनुमा माहौल है, अच्छा सा बूथ बना हुआ है, जगह जगह बैलून्स लगे हुए हैं, कारपेट बिछा हुआ है, तो एक मॉडल बूथ की निशानी है सारी, तो अच्छा फील तो होता है ये वोटर्स। कितना शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके बारे में कुछ कहा जा सके। हर जगह भीड़ है, कहीं कहीं भीड़ भी है, बट कहीं भी सब कुछ शांतिप्रिय तरह से हो रहा है। कोई ऐसी इवेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जिससे लगे कि कुछ अप्रिय घटना हुई है। सर 5:30 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा, अगर जो मतदाता 5:30 बजे मतदान केंद्र में पहुंच जाता है तो उसको क्या वोटिंग करने दी जाएगी? देखिए एक बार जो 5:30 से पहले अंदर आ गया, गेट से अंदर आ गया, गेट तो उसको मतदान करने का हर चाहे कितने घंटे लग जाए मतदान करके ही जाएगा, ये प्रोविजन है। तो ये थे निर्वाचन अधिकारी एडीएम राजेंद्र कुमार जी जो बता रहे थे, अगर 5:30 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच जाता है तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा वोट डालने का, वो अपना पूरा वोट डालकर ही यहां से वापस जाएगा। हालांकि सुबह जरूर स्पीड तेज थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी मतदान केंद्रों पर थोड़ी स्पीड कम दिखाई दे रही है। गौरव, बिल्कुल गिरीश, साफ तौर पर सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं वो तो नजर आ ही रहे हैं। ऐसे में जो मुद्दे हैं वो कितना यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने दिल्ली के तमाम इलाकों में आप गए, लोगों से आप मिले, लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि लोग क्या चाहते हैं, अब की बार क्या परिवर्तन चाहते हैं या जो बदलाव और जो विकास देखने को मिला है वो स्थिर रहने वाला है? लोगों के मन में क्या है, क्योंकि लोगों के मन को आपने टटोला होगा, क्या निकलकर सामने आया? जी गौरव, देखिए जिस दिन से नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से जिस तरह से फाइनल कैंडिडेट सामने आए, उसके बाद से मैं तमाम दिल्ली के जितने भी वार्ड हैं वहां पर घूमा, लोगों की प्रतिक्रिया ली, मतदाताओं से बातचीत की, चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। तो ज्यादातर सभी जो भी मतदाता हैं उनका यही कहना था, जो भी विकास करेगा हमारा वोट उसको जाएगा, जो भी क्षेत्र के बारे में सोचेगा हमारा वोट उसको जाएगा। ऐसे में जो काफी ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जो स्थानीय स्तर पर बहुत पॉपुलर होते हैं, जिन्होंने काम किया होता है, ऐसे में उनको ही कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है, जो दोबारा से उम्मीदवार चुना जाता है। यही देखते हुए इस बार भी उम्मीद की जा रही है जो मतदाता हैं, दिल्ली का जो मतदाता हैं 1,46,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो आज 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर रहे हैं। दिल्ली का मतदाता बहुत समझदार है, उसको किस तरह का नेतृत्व चाहिए, किस तरह का नेता चाहिए, उसको सोचते हुए वो आज वोटिंग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है और 5:30 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। लेकिन जो आज मेरी काफी नए जो मतदाता थे, जो अभी 18 साल के पूरे हुए और जिनका पहली बार अपना पहचान पत्र बना, उसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि उनको पहली बार वोट डालने का मौका मिला और पहली बार वोट डालने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम है लोकतंत्र के इस पर्व में उनकी आहुति बेहद जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि एक एक वोट से हार जीत का फैसला होता है। तो जो नए मतदाता हैं, जो युवा मतदाता है, वो काफी उत्साहित नजर आए। इसके अलावा अगर अन्य की बात की जाए तो दिव्यांग मतदाता भी काफी संख्या में वोट डालते नजर आए, बुजुर्ग मतदाता भी इन मतदान केंद्रों पर पहुंचे। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता थे उनके लिए व्हील चेयर्स का भी इंतजाम किया गया। बिल्कुल, और ये इंतजाम काफी व्यापक नजर भी आए हैं, जो कि तस्वीरें लगातार बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि कितने प्रतिशत तक मतदान अब पहुंचा है और आगे वाला सिनेरियो क्या रहने वाला है। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं।